नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख को समझेंगे और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण को समझेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरण का हल बना चुके हैं और प्रश्नावली 4.1 और 4.2 का हल भी कर चुके हैं। ये है आपका अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले वीडियो में हम लोग इसको समझ चुके थे अच्छे से और प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को भी हल कर लिए थे। उसके बाद फिर रैखिक समीकरण का हल भी हम लोग समझे थे और प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल भी कर लिए थे। तो पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या है। उसके बाद आलेख को समझने के बाद हम लोग प्रश्नावली 4.3 को ये प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण को समझेंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्नावली 4.4 को भी हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज आपका अध्याय खत्म हो जाएगा। तो यह है टॉपिक आपका आज का दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ठीक है। बच्चों, आपसे फिर से अनुरोध है कि अगर आपने इसके पहले भाग का वीडियो नहीं देखा है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो पहला वीडियो हम बनाए थे, अगर उसको आप नहीं देखा है तो पहले उसे आप ज़रूर देख लें। प्रश्नावली 4.1 4.2 को हल कर ले, उसके बाद आगे इस पर आएँ, ठीक है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, एक बात और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इसका जो पिछला अध्याय था, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम लोग 3.1 3.2 3.3 को हल किए थे, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है या फिर उसको नहीं हल किया है, नहीं समझा है निर्देशांक ज्यामिति को, तो भी आपको यह समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस टॉपिक को, मतलब यह समीकरण का जो आलेख कैसे हम बनाते हैं, इसको समझने के लिए आपको निर्देशांक ज्यामिति का समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इसलिए अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उसको आप निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से समझ लें, ठीक है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हम समीकरण का आलेख कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप यह समझिए कि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो आपको तो पता है कि बराबर के इधर कुछ रहे और बराबर के इधर कुछ रहे, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक। और ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग चर है, दो चर है, तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसको हम क्या कहेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यह सब पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं। अच्छा, इस समीकरण का दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका अनंत हल होता है, बहुत सारा हल होता है, यह भी आप सीख चुके हैं। आप जितना एक्स का मान रखेंगे उतना ही अलग अलग वाई का मान निकलते जाएगा, यह सब आप सीख चुके हैं, है ना। ऐसे ही हम क्या करते थे, खंड बना देते थे, एक्स वाई नीचे लिख देते थे, एक्स का मान कुछ रखते थे तो वाई का मान कुछ और निकल जाता था। तो ऐसा ही हम पिछले वीडियो में निकालना सीख चुके हैं। तो इस अध्याय में मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाने के लिए हमको मात्र एक्स और वाई का दो हल का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यह जो समीकरण है, इसका जो हम दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, इसका जब हम हल निकालेंगे तो उसको हम उसका आलेख कैसे दर्शाएंगे, ग्राफ पेपर पर उसका हम ये या निर्देशांक तल पर या कार्तीय तल पर उसका हम आलेख किस प्रकार दर्शाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यह जान ले कि इसको बनाने के लिए आपको कैसा कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा, कि आपको इस तरह का कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखेंगे और इसका आलेख आप इधर ग्राफ पेपर पर यानी कार्तीय तल या निर्देशांक तल पर आप इसका आलेख बनाएंगे, ठीक है। आप इसका आलेख सादा पन्ना पर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए एक्स और अक्ष और वाई अक्ष खींचने में आपको आसानी होगा और निर्देशन करने में भी आपको ऐसे ग्राफ पेपर पर आसानी होगा, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि इस अध्याय को बनाने के लिए आप इस तरह का एक कॉपी खरीद लें, ग्राफ पेपर, या ज़्यादा नहीं 10-12 रुपये में आपको देगा, ठीक है। हम भी खरीद के ही लाए हैं आपको समझाने के लिए। इस तरह का रहता है, ठीक है। एक तरफ प्रश्न हल करने के लिए, एक मतलब एक्स वाई का हल ज्ञात करने के लिए, एक तरफ उसका आलेख बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं कि इसका हम आलेख कैसे दर्शाएंगे यहाँ ग्राफ पेपर पर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण का में एक्स और वाई का दोनों दो हल निकाल के हम इस दोनों खंड को भर लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए पहले एक्स बराबर आप 1 लेंगे, ठीक। अगर आप एक्स बराबर 1 लेंगे तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 गुने 1, क्योंकि एक्स का मान आप 1 ले लिए, 2 गुने 1 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 इकाई 2 प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। अब देखिए वाई बराबर यह 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो घट जाएगा 4 में से, तो 2 इधर जाकर 4 में से घट जाएगा तो 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा,
तो देखिए x बराबर जब आप 1 लिए हैं तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हम इसको भर देंगे खंड को, x बराबर जब आप 1 लिए हैं तो y बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, अब हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 1 नहीं 2 2 ले लेते हैं। ठीक, तो जब आप x बराबर 2 लेंगे तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 गुने x है। ठीक, x का मान आप 2 ले लिए हैं तो 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y बराबर 4, यही है समीकरण आपका। ठीक, x के बदला में 2 ले लिए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दूना 4 प्लस y बराबर 4। ठीक है, अब समझिएगा इसको, y को हम एक तरफ रहने देंगे और इस 4 को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो जब यह 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 4 - 4 हो जाएगा। ठीक, क्या बात समझ में, जब 4 - 4 हो जाएगा यानी 4 में से 4 गया, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। है बात समझ में, y बराबर 0। तो देखिए x बराबर आप जब 2 लिए हैं तो y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इसको हम भर देंगे इस खंड में कि x बराबर आप जब 2 लिए हैं तो y बराबर कितना आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 हल आ गया। ठीक है, अब हम इतना ही के सहायता से हम क्या करेंगे, हम इस इधर ग्राफ पेपर पर हम हल करेंगे, आलेख दर्शाएंगे। देखिए कैसे दर्शाते हैं। आलेख बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्केल की सहायता से हम एक x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे। ठीक है, हम यहाँ बहुत सारा ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिया हुआ है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा दिया हुआ है। तो हम किसी क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष मान लेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं इसको, यह हमारा हो गया x। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, x अक्ष। ठीक, अच्छा इसी में हम एक और रेखा खींच लेते हैं, यह हमारा हो जाएगा y अक्ष। ठीक है, क्या हो गया, y अक्ष। ठीक, आपको पता है बीच में शून्य होता है, यहाँ यह 1 होगा, यह 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 2 3, यह माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला प्लस में होता है 1 2 3 और नीचे वाला माइनस में होता है -1 -2 -3। यह तो आपको पता है, पिछले वीडियो में आप यह सब सीख चुके हैं। तो देखिए ऐसा ग्राफ पेपर पर देखिए कितना आसानी से बन गया, और सादा पेपर पे थोड़ा आपको मिलाना पड़ता है ना, 1 सेंटीमीटर का दूरी मिलाना पड़ता है। अब देखिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे। देखिए x बराबर x 1 है तो y कितना है, 2 है। ठीक, x अक्ष हमारा 1 है तो y अक्ष कितना है, 2, यानी x अक्ष 1 तो y अक्ष 2, y अक्ष 2, यहाँ आपका बिंदु यहाँ आएगा। ठीक है, यह 1 2 का बिंदु यहाँ आ जाएगा। है बात समझ में। अब देखिए अगला बिंदु है x बराबर 2 तो y बराबर 0। ठीक, यानी x अक्ष पर जब 2 है तो y बराबर कितना आ जा रहा है, 0, यानी y बराबर 0 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक, तो x बराबर 2 और y बराबर 0, मतलब आपका बिंदु यहीं का यहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर से अच्छे से समझिए, x 2 है यानी x अक्ष पर संख्या 2 पर है और y अक्ष पर संख्या 0 पर है, यानी y अक्ष पर संख्या 0। ठीक, तो आपका बिंदु यहीं पे होगा, है ना, इस y अक्ष पर आपका 0 बिंदु यहीं पे आएगा। ठीक, तब अब हम क्या करेंगे, हमारा दोनों बिंदु यहाँ पे मिल गया। ठीक, यह 1 2 और यह 2 0। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को इस स्केल की सहायता से हम मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला दिए। अब हमारा यह जो रेखा आया, ठीक है, यही रेखा हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 4 का आलेख। आया बात समझ में, यह जो हमारा रेखा आया यही रेखा हो जाएगा आपका इस समीकरण का आलेख। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, समीकरण का आलेख ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं, बनाते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कर ले, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 4.3 पर, इसके प्रश्नों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। आप प्रयास खुद से करें, नहीं बने तब आगे आप वीडियो का सहारा लें। देखिए पहला प्रश्न है, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो जिस तरह आप समझे हैं उसी तरह क्या करना है, इस चारों रैखिक समीकरण का क्या करना है, आलेख खींचना है। ठीक है, देखिए इस चारों समीकरण का हम आलेख कैसे खींचेंगे आसानी से। देखिए प्रश्न संख्या पहला जो है वह समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4। हमको इस x और y का मात्र 2 ही हल निकालना है, और इसका आलेख क्या किया हमको इधर बनाना है। हम x अक्ष और y अक्ष खींच लिए, देखिए यह x होगा और यह y होगा। ठीक है, सबका हम नाम लिख दिए हैं, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर बनाने में इसलिए आसानी है क्योंकि यहाँ देखिए आसानी से आप लाइन खींच सकते हैं, आसानी से किसी निर्देशन बिंदु को आप दर्शा सकते हैं। देखिए हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं x बराबर 1।
ठीक। जब आप x बराबर 1 लेंगे, ठीक है, तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, x + y बराबर 4, यानी 1 + y बराबर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का मान आप 1 ले लिए हैं, ठीक। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए y बराबर यहाँ 4 होगा, ठीक। x + y बराबर 4 है समीकरण, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यह 1 इधर जाके 4 में से घट जाएगा, ठीक। यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो 4 में से 1 घट जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर 3, यानी x बराबर आप 1 लिए तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। अच्छा, दूसरा में देखिए, अब आप x बराबर 2 लेके देखिए। जब आप x बराबर 2 लेंगे तो आपका समीकरण कितना है, x + y बराबर 4, ठीक है, यानी x यानी 2, x का मान आप 2 ले लिए, प्लस y बराबर 4, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यह 2 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4 में से 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 बच जाएगा। तो x बराबर आप 2 लिए हैं तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2 तो y बराबर भी 2। अब इसी को हमको क्या करना है, इस पर दर्शा देना है। x बराबर 1 है तो y बराबर 3 है, यानी x अक्ष हमारा यह है, ठीक है, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है, ठीक। x बराबर अगर 1 है यानी 1 है तो y कितना है, 3 है, यानी यह 3 है, मतलब आपका बिंदु यहाँ आएगा, ठीक। अच्छा, अगला है x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, यानी x बराबर 2, ठीक। आपका x ये है, x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, यानी y पर 2 यहाँ है, मतलब बिंदु आपका यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस दोनों हल का हम दोनों 2 आलेख बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को हम स्केल की सहायता से आसानी से मिला देंगे। इसको मिला दिए, ठीक। अब यह जो रेखा आया, यह कौन सा रेखा का आलेख है, यह x + y बराबर 4 का आलेख है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, आलेख दर्शाएंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का 2, x - y बराबर 2 है, ठीक है। तो इसका भी हम आलेख ऐसे ही बना लिए हैं। देखिए हम कैसे इसको हम दर्शाएंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले x का मान कुछ लें आप, ठीक। आप या फिर आप यहाँ पे y का मान ले सकते हैं, तो आपको आसानी से x ज्ञात हो जाएगा, ठीक। आप मान लीजिए y बराबर ले ले 1, तो क्या हो जाएगा, यह जो समीकरण है x - y क्या है, x - y बराबर 2, यही समीकरण है। तो यह समीकरण आपका क्या हो जाएगा, x - y कितना ले लिए हैं, 1 ले लिए हैं, ठीक। तो यहाँ 1 हो जाएगा, y बराबर 2। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यह -1 जो है इधर जाएगा बराबर के इधर, तो +1 हो जाएगा, यानी 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो यह x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर जब आप 1 लिए तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, यानी y बराबर 1 लिए तो x बराबर 3 आ गया आपका, ठीक है। x के सामने y के सामने हम लिख देंगे जिसका जो मान है। अच्छा, दूसरे नंबर में देखिए, अब मान लीजिए हम y बराबर -1 ले लेते हैं। हम इसमें 1 लिए हैं, इसमें हम -1 ले लेते हैं y बराबर, ठीक, यानी y बराबर -1। अब हम देखते हैं समीकरण क्या हो जाता है। ये समीकरण क्या है, x - y बराबर 2, यही है। तो x माइनस, देखिए y कितना है, -1 है, तो y का मान -1 लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहाँ माइनस पहले से है, बराबर 2, यही होगा। अब देखिए x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना होगा, आपको पता है, +1 -++1 का 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यह +1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 में घट जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया। कहने का मतलब है y जब आप -1 लिए हैं तो x कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों हल को इस पर दर्शा देंगे। देखिए पहला है x 3 है तो y 1 है, यानी x 3 है, यह x है, यह y है, तो x जब 3 है तो y कितना है, 1 है, यानी y 1 यहाँ है, ठीक है, 3 1। अब अगला देखिए x 1 है तो y -1 है, यानी x हमारा 1 है तो y -1 y यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका मतलब बिंदु यहाँ है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से हम मिला देंगे, ठीक है। अब जो हमारा यह रेखा हुआ, यही किस समीकरण का रेखा हुआ, x - y बराबर 2 का आलेख हुआ, ठीक है। आशा है आप
समझ गए होंगे इसको हम कैसे हल करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 1 का 3, इसका समीकरण है y बराबर 3x। ठीक है, तो आप इसमें भी x और y का मान क्या करें, हल ज्ञात करें। x का मान कुछ रखें, आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी देखिए पहले हम क्या करते हैं, x बराबर हम 1 ले लेते हैं। जब आप x बराबर 1 लेंगे तो आपका समीकरण क्या है, y बराबर 3x। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 ले लिए हैं आप। यानी y बराबर 3 इकाई 3। ठीक है, कहने का मतलब x 1 लिए हैं तो y कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक, अब दूसरे में देखते हैं हम। अब हम क्या करें, x बराबर -1 ले लेते हैं। ठीक है, जब आप x बराबर -1 लेंगे तो आपका समीकरण क्या है, y बराबर 3x। यही समीकरण आपका। चलिए, y बराबर 3 गुने x का मान यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी y बराबर 3 गुने -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब आप x बराबर -1 लिए हैं तो आपका y कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, अब हम इसी को दर्शा देंगे आलेख पर। देखिए x 1 है तो y 3 है, यानी x यह x है, यह y है। x 1 y 3, x 1 है और y 3 है, तो यहाँ आएगा बिंदु आपका। अगला देखिए, x -1 है तो y -3 है, यानी x -1 कहाँ आएगा, यहाँ है। x -1 है तो y कितना है, -3, यानी -3 नीचे होगा, यहाँ पे होगा, यह बिंदु है आपका। ठीक, तो दोनों बिंदु निकल गया आपका। अब इस दोनों बिंदु को आप क्या करें, स्केल की सहायता से रेखा खींचते। ठीक है, यह जो रेखा होगा यही किसका रेखा होगा, y बराबर 3x का रेखा होगा। आया बात समझ में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कैसे हल होगा। हमारा अगला प्रश्न है 3 बराबर 2x प्लस y समीकरण है। इसमें भी हम उसी तरह हल करते हैं। हम क्या करते हैं, x बराबर ले लेते हैं आपको पहले कुछ। मान लीजिए आप x बराबर ले लिए 1। ठीक, तो अब आपका समीकरण क्या है, 3 बराबर 2x प्लस y। ठीक है, यानी 3 बराबर x का मान 1 है तो 2 गुने 1 हो जाएगा। 3 बराबर 2 इकाई 2 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम 2 प्लस y बराबर 3 लिख सकते हैं, यानी इस पूरा को इधर और इस पूरा को उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, इधर प्लस है, इधर जाएगा तो 3 में से घट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। x 1 लिए हैं तो y कितना आ गया आपको, y भी 1 आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, x बराबर 2 लेते हैं। आप कुछ भी अपना मन से ले सकते हैं। ठीक, x बराबर 2 लेते हैं तो अब देखिए आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2x प्लस y, यही समीकरण है आपका। अब देखिए x की जगह पर 2 है तो हम x की जगह 2 डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, इस पूरे को इधर ले लेते हैं, 2 गुने x है तो 2, x का मान 2 प्लस y। अच्छा, बराबर इधर है तो बराबर हम इधर कर लेते हैं। ठीक, तराजू को आप इधर से तौलिए चाहे उधर से तौलिए, बात बराबर है। देखिए 2 दूना 4 प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, यह 4 इधर जाकर 3 में से घट जाएगा, यानी 3 घटाओ 4 हो जाएगा। अब बताइए y बराबर कितना होगा, 3 में से 4 गया -1। ठीक है, कहने का मतलब आप x 2 लिए हैं तो y का मान कितना आ गया आपको, -1 आ गया। ठीक है, अब इसी बिंदु को हम इसी ये x और y का हल को क्या करेंगे, हम इधर दर्शा देंगे। x 1 है तो y 1 है। देखिए यह x है, यह आपका y अक्ष है। ठीक, x 1 है तो y भी 1 है, यानी यह भी 1 ही है, तो ये दोनों के सामने यही होगा बिंदु। x 2 है तो y -1 है, यानी x 2 है तो y कितना है, -1, यानी -1 यह नीचे वाला बिंदु है, तो इसके और इसके सामने वाला बिंदु यही होगा। ठीक, अब इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। जो हमारा रेखा बनेगा यही किस समीकरण का रेखा होगा, यह हो जाएगा 3 बराबर 2x प्लस y का यह रेखा होगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल सब है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। देखिए बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली हमको 2 रेखा का समीकरण बनाना है। ठीक है, आपको पता है इस तरह से ब्रैकेट में जो दर्शाया जाता है वह एक पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे दर्शाएंगे। देखिए सबसे पहले तो बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण आपको लिखना है। तो बिंदु 2 14 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x बराबर 2 और y बराबर 14।
ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। ठीक, अब देखिए x बराबर 2 है और y बराबर 14 है, तो इस तरह से आप जितना मन कर सकते हैं उतना समीकरण बना सकते हैं अपना मन से, है ना। लेकिन देखिए आसानी से आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप क्या करें, पहला समीकरण आप ऐसे बना सकते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना है 2 है और y बराबर कितना है 14 है। ठीक है, यह पहला समीकरण हो गया। अच्छा, दूसरा समीकरण आप कैसे बना सकते हैं, x माइनस वाई बराबर x बराबर 2 है और y बराबर 14 है, यही होगा ना। x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 14 यानी x प्लस वाई बराबर x 2 है और y 14 है। ठीक, x माइनस वाई बराबर 2 माइनस 14 यानी x 2 है और y 14 है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 14 2 16 हो जाएगा, ये आपका एगो समीकरण आंसर हो गया। देखिए x माइनस वाई बराबर 2 में 14 गया -12 हो जाएगा, दूसरा समीकरण आपका यह हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा समीकरण ज्ञात कर सकते हैं इधर उधर करके। ठीक, अच्छा अब पूछ रहा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है, तो इस प्रकार की आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, अनंत रेखा आप इस प्रकार का खींच सकते हैं। कैसे, अब बिंदु 2 14, अब देखिए 2 14 जो बिंदु है वह ग्राफ पेपर पर कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा बिंदु होगा जिसका नाम क्या होगा 2 14। ठीक है, एक ही बिंदु का बात कर रहा है। अब इस बिंदु से कितना रेखा गुजर सकता है, तो एक रेखा यह गुजर सकता है, एक रेखा यह गुजर सकता है ना, एक रेखा यह गुजर सकता है, एक रेखा यह गुजर सकता है, एक रेखा यह गुजर सकता है। आप इस बिंदु से होकर जितना चाहें वह उतना रेखा आप गुजार सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है, तो अनंत रेखाएं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इसी प्रश्न में कि क्यों। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह आप प्रश्न संख्या 2 का हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 3 नंबर, यदि बिंदु 3 4, यह 3 x है 4 y है, आप सीख चुके होंगे अभी तक। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि यह जो समीकरण है, इस समीकरण को जब आलेख पर दर्शाया गया है तो यह समीकरण इस बिंदु से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम हल करेंगे इसको। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में इस समीकरण का आलेख जो है इस बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो एक्स वाई का मान होगा वही इसका एक्स वाई का मान होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए बिंदु 3 4 है, इसका मतलब x बराबर क्या 3 और y बराबर क्या 4। ठीक है, इस बिंदु का मतलब यही हुआ। ठीक, अब इस x और y का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम रख देंगे, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 3y बराबर ax प्लस 7, यही समीकरण है हमारा। अब हम क्या करेंगे, x और y का मान इसमें डाल देंगे, तो 3 गुने y का मान कितना है, y बराबर देखिए 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 गुने 4 हो जाएगा बराबर एक कितना है, ये हमको नहीं पता, a का मान हमको निकालना है, तो ये रहने देंगे। x कितना है 3 है, a गुने 3 हो जाएगा प्लस 7, यही होगा। अब देखिए 4 तिहाई 12 बराबर a गुने 3 हो जाएगा 3a प्लस 7। ठीक है बस समझ में। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक तरफ कर लेंगे और इस पूरे को उस तरफ कर लेंगे, यानी 3a प्लस 7 बराबर 12 कर लेंगे। इसको एक तरफ कर लिया, इसको इस तरफ कर लिए, अदला बदली करने से कोई साइन इसका नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए 3a बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस 7 इधर जाएगा तो 12 में से घट जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a इधर 3 गुना में है, 3 यहाँ गुना में है, इधर जाएगा बराबर किधर तो भाग में हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में a का मान आपको ज्ञात करना था, a का मान कितना आ गया आपको 5/3, यही आंसर हो गया। तो ऐसा ही हम इसको हल करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। देखिए एक नगर में टैक्सी का किराया दिया हुआ है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया, यानी 1 किलोमीटर आप चलिएगा उससे, पहला 1 किलोमीटर तो 8 रुपया। ठीक, और देखिए आगे लिखा हुआ है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यानी मान लीजिए आप 5 किलोमीटर चलिएगा तो पहला किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना पड़ेगा, बाकी 4 किलोमीटर आगे जाइएगा तो उसके लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए कितना है प्रति किलोमीटर 5 रुपया है। समझिएगा इसको अच्छे से।
यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, यानी कुल दूरी x किलोमीटर तय किया गया है और कुल किराया y रुपया लगा है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, प्रश्न को देख के बिल्कुल भी ना घबराइए, एकदम आसान प्रश्न है। देखिए कैसे हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए यह है आपका, देखिए पहला 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया। ठीक, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया कितना है, 5 रुपया है, यह आपकी किताब में दिया हुआ है। कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y किलोमीटर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कुल किराया जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम लोग, किराया। ठीक है, देखिए किराया कुल कितना लगा है, उसको y रुपया लगा है। ठीक, अब y रुपया कैसे लगा है, हम इस y रुपया को जोड़ते हैं। ठीक, पहला 1 किलोमीटर का किराया तो उसको 8 रुपया लगा है। ठीक है, यानी पहला किलोमीटर जब गया है तो उसको कितना लगा है, 8 रुपया। ठीक, अच्छा अब देखिए उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया लगा। अब उसके बाद कितना दूर गया है यह तो नहीं पता है, लेकिन कुल दूरी यह दिया हुआ है कि x किलोमीटर है। ठीक, तो देखिए इस कुल दूरी x किलोमीटर में पहला जो 1 किलोमीटर है वह तो 8 रुपया उसका लग गया। ठीक, अच्छा अब जो बचा कितना दूरी बच गया, तो अब दूरी बच गया x - 1 किलोमीटर। ठीक है, समझिएगा इसको अच्छे से। पहला किलोमीटर तो उसको 8 रुपया लगा है, और जब पहला किलोमीटर पार कर लिया तो अब उसके बाद 5 रुपया लगेगा ना उसको। तो कुल दूरी जब x है तो x में पहला किलोमीटर तो यहाँ घट गया है ना, अब कितना बच गया, x - 1, क्योंकि यह जो 1 है इधर 8 में चला गया है ना, इसका 8 रुपया लग गया। अब ये बाकी बचे हुए दूरी में यानी x - 1 में हम कितना से गुना करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि x पहला किलोमीटर के बाद हमको कितना भाड़ा लग रहा है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर लग रहा है। तो पहला किलोमीटर का 8 रुपया और उसके बाद का किलोमीटर के लिए इतना गुने 5। है बात समझ में, इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, y बराबर 8 प्लस यह 5 दोनों में गुना हो जाएगा। पहले 5x में गुना होगा यानी 5x हो जाएगा, फिर 5 - 1 में गुना होगा तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। यही होगा ना, आशा आप समझ गए होंगे। पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक, हम कुल किराया यहाँ पे जोड़े हैं। पहला किलोमीटर का 8 रुपया और कुल दूरी x था, तो कुल दूरी में से 1 किलोमीटर घट गया। क्यों, क्योंकि यहाँ हम 8 जोड़ चुके हैं, तब कुल दूरी में से 1 किलोमीटर घट गया तो उसका किराया कितना है, 5 रुपया प्रति किलोमीटर। ठीक, तो हम बाकी बचे हुए दूरी में 5 से गुना कर दिए हैं, यही हमारा कुल किराया होगा ना। ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह आपका समीकरण हो गया जो आपको समीकरण निकालना है। अब इस समीकरण आपको क्या करना है, आलेख ज्ञात करना है। ठीक, तो आलेख आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इस समीकरण को आप और छोटा कर ले। यह y बराबर हो जाएगा, देखिए 8 में से 5 गया, 3 हो जाएगा, 3 + 5x। ठीक है, तो यह आपका हो गया समीकरण। ठीक है, यह 8 में से 5 हम घटा दिए, अब यह छोटा हो गया, यह आपका समीकरण हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसमें इसको आलेख दर्शाना है इसका ग्राफ पेपर पर। तो आलेख दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका x और y का हम हल ज्ञात करेंगे। अब देखिए इस समीकरण का आलेख ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, x y। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं पहले हम x बराबर ले लेते हैं। देखिए x बराबर आप 1 लीजिएगा तो 5 इकाई 5 और 3 8 हो जाएगा। तो 8 इसमें तो हम मेरे आलेख में नहीं है ना, उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसा संख्या ले कि छोटा में ही काम चल जाए। ठीक है, तो आप x बराबर पहले 0 लीजिए। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं अपना मन से, आप जितना बड़ा लीजिएगा उतना बड़ा आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक, x बराबर अगर आप 0 लेंगे तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 3 + 5x, 3 + 5x। ठीक है, यानी y बराबर 3 + 5 × 0 क्या हो जाएगा, x बराबर 0, 5 × 0 हो जाएगा, यही होगा ना। यानी y बराबर हो जाएगा 3 + 5 × 0 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब y बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं 0 नहीं हुआ, 0 में यहाँ 3 है ना, 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 + 0 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप x 0 लिए हैं तो y आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, अब उसी तरह देखिए आप x बराबर -1 ले लीजिए। ठीक, जब आप x बराबर -1 लेंगे तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 3 + 5x, ये समीकरण आपका। तो y बराबर 3 + 5x है, तो यह 5 × x का मान -1 है तो 5 × -1 हो जाएगा। आगे बढ़ाएं इसको, y बराबर 3 + देखिए 5 × -1 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y बराबर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए
y बराबर, देखिए 3 में से 5 गया -2 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब x -1 लिए हैं तो आपका y कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आलेख पर दर्शा देंगे। देखिए x 0 है तो y कितना है, 3 है। देखिए x पर 0 यह है तो y कितना है, 3, y 3, यानी आपका पहला बिंदु यहाँ आएगा 0 3। अच्छा, अगला देखिए x -1 है तो y -2 है, यानी x -1 है तो y -2 नीचे होगा y यहाँ पर। ठीक, यहाँ से x -1 तो y -2। ठीक है, यह y अक्ष है, यह x अक्ष है। देखिए आपका यह बिंदु और यह बिंदु आ गया। अब इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, इस स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक, अब यह जो आपका रेखा आया यही किस समीकरण का रेखा है, इस समीकरण का, y बराबर 3 + 5x का। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए अब आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यह आपका 4 को समीकरण है और यहाँ पे आलेख दिया हुआ है। यह कार्तीय तल है, निर्देशांक तल x और y अक्ष, और इस पर देखिए एक आलेख बना हुआ है, ये एक रेखा बना हुआ है। आपको बताना है इसमें से किस समीकरण का यह रेखा है। ठीक है, ठीक उसी तरह इस प्रश्न में भी आपको बताना है कि किस समीकरण का यह आलेख है। ठीक है, तो देखिए हम पहले आकृति 4.6 को हल करते हैं, यानी इस आकृति को देख के हल करते हैं कि इसका यह आलेख किसका है। ठीक है, देखिए कैसे हम हल करेंगे आसानी से। यहाँ हमारा देखिए इस निर्देशांक तल में देखिए यह जो आकृति है इसका 3 गो बिंदु दिया हुआ है ना, 3 गो निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हमको 3 को ज़रूरत नहीं है, हम किसी 2 कहीं से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि पिछले प्रश्नों में आप देखो ये है कि x y का 2 मान से ही आप क्या कर ले रहे थे, आलेख खींच ले रहे थे। ठीक, तो आप किसी x y का 2 मान से ही आप यह भी पता लगा सकते हैं कि किसका यह आलेख है। ठीक, तो हम इस बिंदु को और इस बिंदु को ले लेते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि यह जो आलेख का बिंदु जो दिया हुआ रहता है इसमें पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। ठीक है, उस तरह इसमें भी पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। ठीक, तो देखिए इसमें x -1 है तो y कितना है, 1 है, यानी x -1 है तो y 1 है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे देखिए इस बिंदु को देखिए, x 1 है तो y -1 है, x 1 है तो y -1 है। पहले वाला x होता है, उसके बाद वाला y का मान होता है। हम इसको दर्शा दिए। अब हम इस पहले बिंदु से और इस दूसरे बिंदु से हम सब में रख के हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे सब समीकरण में रख के इसका मान। देखिए हम पहले समीकरण में रखते हैं, पहला समीकरण है हमारा y बराबर x। ठीक है, तो देखिए y का मान कितना है, पहले बिंदु में 1 है, बराबर x का मान कितना है, -1। अब बताइए 1 बराबर -1 हो सकता है, यह कभी नहीं हो सकता है। ठीक, अब चलिए दूसरे बिंदु को देखिए, समीकरण है आपका y बराबर x, तो y का मान कितना है, -1 बराबर x का मान कितना है, 1। अब बताइए -1 बराबर 1 कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, तो यह समीकरण गलत हो गया, यह नहीं होगा। अगला समीकरण देखिए x + y बराबर 0 है। देखिए x का मान पहले बिंदु में कितना है, -1, प्लस y का मान कितना है, 1 बराबर 0। अब देखिए -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा ही। ठीक है, तो यह तो सही हो गया। ठीक, अब हम दूसरे बिंदु को चेक करते हैं, इस बिंदु को, x + y बराबर 0 है तो x का मान कितना है, 1 है, प्लस y का मान कितना है, -1 है, -1 बराबर 0। देखिए 1 + -1 बराबर 0। देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा ही, तो यह भी सही है। देखिए यह दोनों बिंदु जो है इस समीकरण में मेल खा रहा है। ठीक, तो यही समीकरण का यह आलेख होगा। आगे बात समझ में। हम तीसरे को भी चेक कर लेंगे इसी तरह। तीसरा में है y बराबर 2x, तो y का मान हम इस बिंदु से ले लेते हैं, 1 बराबर 2x, यानी 2 गुने x का मान कितना है पहले बिंदु में, -1 है। अब देखिए 1 बराबर 2 गुने -1 बराबर -2 होगा। 1 बराबर -2 कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, तो यह तो कट गया पहले ही। अब दूसरे बिंदु को हम चेक करते हैं। समीकरण है y बराबर 2x, तो y का मान कितना है, -1 बराबर 2 गुने x, यानी 2 गुने x का मान कितना है, 1, तो -1 बराबर 2 इकाई 2। यह भी संभव है, यह भी संभव नहीं है, तो यह भी समीकरण का यह आलेख नहीं है। ठीक है,
इसी तरह हम इसको भी चेक कर लेंगे। समीकरण है 2 + 3 गुने y का मान कितना है, पहले में 1 है, बराबर 7x, यानी 7 गुने x का मान कितना है, -1। अब देख लीजिए 3 इकाई 3, 2 5, बराबर 7 गुने -1 -7। या दोनों बराबर होगा कभी? कभी नहीं होगा। दूसरे इस बिंदु को देखिए, आपका समीकरण है 2 + 3y, तो 3 गुने y का मान कितना है, -1, बराबर यहाँ देखिए 7x है, तो 7 गुने x का मान कितना है, 1। ठीक, तो देखिए 3 गुने -1 हो जाएगा -3, ठीक, 2 और -3 हो जाएगा -1, बराबर 7 इकाई 7। यह -1 बराबर 7 कभी हो सकता है या कभी नहीं हो सकता है। तो यह समीकरण का भी यह आलेख नहीं है। ठीक, तो इसमें आंसर कौन होगा, यह 2 नंबर, क्योंकि इसका दोनों जो आपका बिंदु है, यह दोनों x और y का हल सही में है। ठीक, मतलब बराबर हो जा रहा है। तो इस समीकरण का यानी x + y = 0 का यह आलेख है। ठीक है, अब इसी तरह हम इस दूसरे प्रश्न को भी हम हल करेंगे। देखिए अगला जो आपका आकृति है, इस आकृति में यह आलेख है। इस आलेख का भी 3 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3, 3 बिंदु है। तो हम किसी 2 बिंदु का जो मान है, x और y का जो मान है, हम क्या करते हैं, इस खंड में अपना लिख लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। ठीक है, किसी भी 2 बिंदु को आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहला बिंदु है -1 3, यानी क्या हो गया, यह x का मान है, यह y का मान है। तो x बराबर -1, तो y बराबर कितना, 3। ठीक, उसी तरह इस बिंदु में देखिए 2 0 है, यानी x 2 है और y 0 है, x 2 y 0 है। ठीक है, अब इसी 2 बिंदु से हम क्या कर लेंगे, हम चेक कर लेंगे किस समीकरण का यह आलेख है। ठीक, देखिए पहला है y बराबर x + 2। ठीक है, हम इसी को लिख दिए इधर ताकि आपका समय कम बचे, पहले ही हम लिख दिए हैं। देखिए हम पहला समीकरण को चेक करते हैं, y बराबर x + 2, y का मान कितना है, 3, 3 बराबर x + 2, x का मान कितना है, -1, -1 + 2। अब देखिए 3 बराबर 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा। 3 बराबर 1 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, तो यह तो पहले ही कट गया। ठीक, तो यह तो हो ही नहीं सकता है इसका। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं, y बराबर x - 2, y कितना है, 3, बराबर x कितना है, -1, फिर -2। तो देखिए 3 बराबर -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। देखिए 3 बराबर -3 कभी हो सकता है, यह 3 बराबर -3 कभी नहीं हो सकता है। तो यह पहले ही बिंदु, पहले के बिंदु में कट गया, दूसरा का बिंदु हमको चेक करने की क्या जरूरत है। तो यह समीकरण भी नहीं ये होगा, यह भी नहीं था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पहला बिंदु में देखिए x -1 है, y 3 है, y बराबर इतना है, तो y का मान कितना है, 3, 3 बराबर -x है, तो -x का मान कितना है, -1 दिया हुआ है। ठीक, +2, देखिए -x है तो माइनस पहले लिख दिए हैं, फिर x का मान -1 है तो -1 लिख दिए हैं। ठीक, इसलिए माइनस ब्रैकेट में हो गया। 3 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +1 हो जाएगा, प्लस इधर 2 है। ठीक, तो देखिए 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो 3 बराबर 3, यह तो सही हो गया, यह क्या हो गया, यह सही हो गया। अब हम दूसरा बिंदु को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा बिंदु है 2 0। ठीक, यानी y बराबर, y का मान कितना है दूसरे बिंदु में, 0 है, 0 बराबर -x + 2, -x यानी -2। ठीक, -x का मान कितना है, 2 है, तो 2 रहने देंगे, प्लस 2। देखिए 0 बराबर -2 + 2, दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो यह भी सही हो गया। ठीक, यह बिंदु भी सही, यह बिंदु भी इसमें सही हो जा रहा है और यह बिंदु भी इस समीकरण में सही हो जा रहा है। तो इसी समीकरण का यह आलेख है। ठीक, इस 3 नंबर समीकरण का। आया बात समझ में आपको। अब हम चौथे समीकरण को भी देख लेते हैं। x + 2y बराबर 6, x का मान कितना है, -1 प्लस 2y, यानी 2 गुने y का मान कितना है, 3 बराबर 6। देखिए -1 + 3 दूना 6 बराबर 6। देखिए 6 में से 1 घटेगा तो 5 बराबर 6। ठीक, तो 5 बराबर 6 यह कभी भी संभव है नहीं, पहले के बिंदु में कट गया, इसका मतलब यह समीकरण भी इस आलेख का यह समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आशा आप समझ गए होंगे कि इस आलेख का कौन सा समीकरण है, यही समीकरण है, 3 नंबर। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, चेक करके इस प्रश्न को हम हल करेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहले में 2 मात्रक है, दूसरे में 0 मात्रक है। ठीक है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, देखिए इस दोनों मात्रा को जब आप लेंगे तो आपका आलेख एक बनेगा, है ना, निर्देशांक तल पर। उस आलेख से आपको बताना है कि कितना कार्य हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना हमको क्या चाह रहा है। देखिए फिर से पढ़िए। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, मान लीजिए कोई यह पिंड है। ठीक है, इस पर एक अचर बल लगा है, यानी इधर से कोई बल लगा है, आप लात मारे हैं या फिर धक्का दिए हैं, इसको क्या लगाए हैं आप, बल लगाए हैं। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यह पिंड है, अब आप इधर से धक्का लगाइए तो यह तो आगे जाएगा, यह कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, अच्छा दूरी तय करेगा तो कुछ कार्य भी करेगा, है ना, कुछ कार्य भी होगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि जब आप अचर बल लगाए हैं, ठीक है, तो किया गया कार्य जो है, पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। माने बल लगाने पर, ठीक है, किया गया कार्य जो है, यानी कार्य जो है वह तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। माने दूरी को हम नीचा लिखेंगे। देखिए जहाँ भी अनुक्रमानुपाती लगे, मतलब अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, कार्य बटा दूरी। ठीक, अगर यही समानुपाती होता तो कार्य गुने दूरी हो जाता। ठीक है, अगर आप 8th क्लास में ये अनुपात वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, ये क्या कहते हैं, सीधा और प्रतिलोम अनुपात, तो उसको अवश्य देख लें, आपको उसे समझ में आ जाएगा कि समानुपात होता क्या है। ठीक है, तो जहाँ भी अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे ये कार्य और दूरी अनुक्रमानुपाती है, मतलब कार्य बटा दूरी। ठीक है, अब इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए देखिए यह आपका प्रश्न 6। अच्छा, आप अगर साइंस पढ़े होइएगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किया गया कार्य जो होता है वह बल और दूरी यानी विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक, यानी किया गया कार्य बराबर बल गुने दूरी होता है। अच्छा, अभी आप जो समझे हैं यहाँ से भी आप इस सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बल बराबर कार्य बटा दूरी है, तो कार्य बराबर यह बल गुने दूरी हो जाएगा, बल गुने दूरी हो जाएगा। ठीक है, यह दूरी इधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने दूरी। यहाँ भी वही सूत्र है, कार्य बराबर बल गुने दूरी। यह 9th क्लास में आपको पढ़ना है। तो आगे देखिए, इसमें इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। देखिए इसका जो अचर बल है वह 5 मात्रक लेकर इसका हमको ये समीकरण बनाना है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अचर बल जो है, मतलब यह बल जो है, यह कितना हमको लेना है, 5 मात्रक। ठीक है, 5 लेना है। ठीक, और किया गया कार्य हमको नहीं पता है, दूरी नहीं पता है, तो किया गया कार्य को हम x मान लेंगे और दूरी को y मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए माना कि किया गया कार्य बराबर x, तो दूरी बराबर y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र पर रख के हम समीकरण बना लेते हैं। किया गया कार्य हम क्या मान रहे हैं, x माने हैं, तो x बराबर बल क्या है, 5 मात्रक लेना आपके प्रश्न में दिया हुआ है, 5 गुने दूरी कितना है, दूरी हम y माने हैं। ठीक है, तो यह क्या हो गया, आपका समीकरण हो गया x बराबर 5y। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, समीकरण। ठीक है, देखिए अब आपके प्रश्न में कह रहा है कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। तो हम अचर बल जो है उसको क्या लिए हैं, 5 मात्रक ले लिए हैं। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और दूसरा में है 0 मात्रक। ठीक है, पिंड द्वारा जो तय किया गया दूरी जिसको हम y माने हैं, ठीक है, वह पहला में 2 मात्रक है और दूसरा का में 0 मात्रक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, वैसे ही खंड बना लेंगे। किया गया कार्य हम x माने हैं और कुल दूरी y माने हैं। ठीक है, तो अब देखिए पिंड द्वारा तय की गई दूरी हमको ये पहला में 2 मात्रक लेना है, यानी कुल दूरी एक बार 2 लेना है। ठीक, अच्छा फिर कह रहा है दूसरे में कितना लेना है, 0 मान लेना है, और फिर दोबारा हमको कितना लेना है, कुल दूरी 0 लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में y की जगह पर एक बार 2 रख के हम x का मान निकाल लेंगे, फिर y की जगह पर 0 रख के हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आलेख बन जाएगा आसानी से।
अब देखिए इसको हम आलेख कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है कुल दूरी एक बार 2 मात्रक लेना है और दूसरे बार 0 मात्रक लेना है, ठीक है। तो जब आप दूरी यानी y 2 मात्रक लेंगे तो x का मान आसानी से निकाल सकते हैं इस समीकरण से, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे हम जब दूरी y लेंगे यानी y बराबर जब 2 लेंगे, ठीक है, तो इस समीकरण में यानी x बराबर 5y में x का मान कितना है हमको नहीं पता है। x बराबर 5 गुने वाई यानी 5 गुने वाई कितना लिए हैं हम, y बराबर यहाँ 2 लिए हैं, ठीक 2। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 5 दूना 10। अगर कुल दूरी y है तो x बराबर 10 हो जाएगा, यानी किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक। वैसे ही दूसरे नंबर में हमको क्या करना है, अब दूरी y बराबर 0 लेना है, ठीक है, 0 लेना है। तो अब आपका जो समीकरण है x बराबर 5y, x बराबर 5y, यह क्या हो जाएगा x बराबर 5 गुने y हो जाएगा। तो y इसमें कितना है 0 है, y बराबर 0 है, ठीक। तो 5 गुने 0, तो x बराबर 5 गुने 0। देखिए किसी संख्या में 0 से गुना होता है तो वह क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो जब आप y बराबर 0 लिए तो x बराबर भी क्या आ गया 0 आ गया, मतलब कुल दूरी 0 है तो किया गया कार्य भी 0 हो गया, ठीक। अब इस x और y का मान से, दो मान से हल से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना ग्राफ खींच सकते हैं, आलेख बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम, देखिए x 10 है तो y 2 है, ठीक। आपको पता है यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, ठीक है, यह x है यह y है। तो x 10 है तो y कितना है 2। देखिए x 10 है यानी 10 है तो y कितना है 2, तो y यह 2 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए हम छोटा छोटा 1 2 3 लिए हैं क्योंकि 10 तक हमको लेना था, है ना, थोड़ा बड़ा करना था, इसलिए हम छोटे छोटे ले सकते हैं लिए हैं। आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप 2 लेंगे, है ना, 2 4 6 8 ऐसे भी कर सकते हैं, 5 10 15 20 इस तरह भी ले सकते हैं। आप जैसे सुविधा हो वैसे भी ले सकते हैं। तो देखिए कुल दूरी यहाँ कुल किया गया कार्य x 10 है यानी x 10 है तो y कितना है 2, y देखिए 2 यहाँ पर है तो 10 और 2 का बिंदु यहाँ आएगा, ठीक, एक बिंदु यहाँ आ गया। अच्छा अगला बिंदु है 0 0 यानी x 0 तो y भी 0। देखिए x 0 यहाँ होगा और y 0 यहाँ होगा तो दूसरा बिंदु आपको यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ। अब इस दोनों बिंदु को मिला के आप क्या करें, रेखा बना दें, ठीक है। अब यह जो आपका रेखा हुआ यही इस समीकरण का रेखा हुआ यानी x बराबर 5y, ठीक। अच्छा यह जो आलेख है यह किया हुआ कार्य का आलेख हो जाएगा जो आपके प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है, किया हुआ कार्य, ठीक, यही आलेख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है हमको इस छठे प्रश्न को हल करना था, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 7 नंबर, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया, ठीक है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। अब देखिए किसी विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा, 2 छात्रा है, ठीक है, पहला है 2 लड़की है, एगो यामिनी है एगो फातिमा, ये दोनों लड़की मिलकर कितना पैसा दे रही है 100 रुपया दे रही है, ठीक है। तो इसको अब हमको क्या करना है, आलेख बनाना है इसका हमको। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यामिनी और फातिमा मिलकर कितना पैसा दे रही है, कुल 100 रुपया दे रही है। तो यामिनी प्लस फातिमा कुल कितना दिया 100। अब मान लीजिए यामिनी ने x दिया और फातिमा ने y दिया, क्योंकि वो यामिनी ने कितना दिया और फातिमा ने कितना दिया यह तो आपको नहीं पता है, हाँ, लेकिन इतना पता है कि इस दोनों ने मिलकर 100 रुपया दिया। तो हम मान लेते हैं कि यामिनी ने 100 रुपया दिया और फातिमा ने y रुपया दिया, ठीक। माना कि यामिनी का दान कितना है x और फातिमा का दाम y, तो दोनों मिलकर कितना दे रही है 100, यानी x प्लस y बराबर 100, यही होगा ना। यामिनी का दान प्लस फातिमा का दान, यही दोनों मिलकर ना 100 रुपया दे रही है, तो दोनों का दान प्लस ये x प्लस वाई बराबर 100। तो यह क्या हो गया आपका समीकरण हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस समीकरण को आपको आलेख पर दर्शा देना है, यह एकदम आसान है। हम ग्राफ पर इसी तरह का निर्देशांक तल बना लेंगे, x अक्ष y अक्ष खींच लेंगे। अब समझिए इधर आपका समीकरण क्या आया है x प्लस वाई बराबर 100, तो हम इस तरह खंड बना लेंगे, ठीक है, और x और y का हम 2 हल ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। x का मान कुछ रखेंगे, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि x प्लस वाई बराबर 100 है तो अगर आप x 1 लीजिएगा तो y 99 आएगा, ठीक है, x 10 लीजिएगा तो y 90 आएगा। तो बड़ा संख्या में आपका आने वाला है, इसलिए हम क्या किए हैं, यह जो आलेख बना थी x अक्ष और y अक्ष का जो हम ये
संख्या दर्शाए हैं, यह 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से लिए हैं, ठीक है। 1, 2, 3 लीजिएगा तो आपको बहुत दूर तक चला जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या किए उसको छोटा कर दिए हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, x बराबर 20 मानते हैं, ठीक है। x बराबर अगर आप 20 लेते हैं तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100 है, ठीक। x बराबर आप 20 ले चुके हैं तो 20 प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यह 20 इधर जाके घट जाएगा 100 में, यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 20 घटेगा तो 80 हो जाएगा। तो x 20 लिए हैं तो y का आपका कितना आ गया, 80, ठीक है। एक हल हो गया। अच्छा अब दूसरा में हम क्या करते हैं, x बराबर 40 ले लेते हैं। जब आप x बराबर 40 ले लीजिएगा तो आपका समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। तो देखिए x का मान 40 ले लिया आप, 40 प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, यह 40 इधर जाएगा तो 100 में घट जाएगा, तो 100 में 40 क्या 60 हो जाएगा। तो x 40 लिए हैं तो y कितना आ गया, आपको 60 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर बिंदु दर्शा देंगे, x 20 है तो y कितना है 80। देखिए x यह x है, x 20 है तो y 80 है, यानी 80 यहाँ होगा, ठीक है, यह बिंदु होगा पहला। अब आगे देखिए x 40 है तो y 60 है, यानी x 40 है तो y आपका कितना है 60, यानी यह 60 है। दूसरा बिंदु आपका यहाँ आ जाएगा, पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ। अब हम इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, ठीक है। तो यह जो हमारा आलेख आया, यह किस समीकरण का आलेख होगा, x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से आलेख बनाते हैं कार्तीय तल पर, निर्देशांक तल पर। अब देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, बल्कि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है, ठीक है। आप देखे होइएगा तापमान जो होता है टेम्परेचर, वह यहाँ सेल्सियस में नापा जाता है। ज़्यादा गर्मी होता है तो बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 42 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। लेकिन इस देशों में, अमेरिका और कनाडा में फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर बुखार लग जाता है तो 99 डिग्री हो जाता है ना, तो वह सेल्सियस नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट अलग पैमाना है नापने का और सेल्सियस अलग पैमाना है नापने का, ठीक है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, ठीक है। देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो एक समीकरण है, ठीक है, वह समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। इस समीकरण से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो इस समीकरण से अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को का आलेख बनाना है। देखिए सेल्सियस को एक्स अक्ष मानते हुए और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानते हुए क्या करना है, ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है, ठीक। इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है और इसका एक आलेख बना देना है, एकदम आसानी से बन जाएगा। अच्छा यदि तापमान 30 है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। अच्छा आलेख बनाने के बाद इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो देखिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दो तरह से दे सकते हैं, एक तो आप आलेख से देखकर भी उत्तर दे सकते हैं और दूसरा आप हल करके भी दे सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से समझते हैं कैसे इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए हम क्या किए हैं, पहले प्रश्न को बनाने के लिए ग्राफ कॉपी में एक तरफ ये आपका यह समीकरण लिख दिए हैं, ठीक है, और एक तरफ इसका हम ये खंड बना दिए हैं ताकि इसमें हम एक्स जो हम सेल्सियस माने हैं, है ना, सेल्सियस को एक्स मानने के लिए कहा गया है आपको प्रश्न में, और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानने के लिए कहा गया है, ठीक। अब आप सेल्सियस का मान कुछ रखिएगा तो फ़ारेनहाइट का कुछ मान आएगा, है ना, और फिर सेल्सियस का दूसरा मान रखिएगा तो फ़ारेनहाइट का भी कुछ मान आएगा। अब इसी मान को क्या करना है, आपको इस आलेख पर दर्शा देना है। अब इस मान को आलेख पर दर्शाने के लिए आपको देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको आलेख इस तरह से बनाना होगा कि इसमें जो हम मान रखे वो आसानी से इस पर आ जाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 9/5 सी है, आप यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट बराबर आपको यह दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो दशमलव में यहाँ पर दर्शाने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप ऐसा संख्या माने यहाँ पर कि जो सी बराबर ऐसा संख्या माने पूर्णांक संख्या कि एफ बराबर भी आपका क्या है, पूर्णांक ही है। ये आप ऐसे तो कुछ भी मान के बना सकते हैं, लेकिन हम आपको सुविधा के लिए ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम सी बराबर क्या मानते हैं, हम 10 मानते हैं, ठीक है। तो पहले में जब सी बराबर 10 मानेंगे, ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या आपका समीकरण है 9/5 गुने सी बराबर आप 10 मान चुके हैं तो गुने ये 10, ठीक है, प्लस 32 यही होगा। अब देखिए एफ बराबर 9/5 गुने 10, देखिए 5 से 10 मरतबे कट जाए, 5 दूना 10 मरतबे
ठीक है, 2 मरतबे कट जाएगा, 5 दूना 10 और 9 दूना 18, 18 प्लस 32। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप c 10 माने हैं तो f कितना आ गया, 50। c 10 है तो f आ गया 50। ठीक है, देखिए दोनों पूर्णांक ही आ गया, हमको यहाँ पर आसानी से हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, देखिए c 10 है तो f 50 है, यानी c आपका सेल्सियस का अक्ष यह है और फ़ारेनहाइट का अक्ष यह है। ठीक, तो c 10 है यानी c 10 यहाँ है, तो y कितना है आपका 50 है, यानी फ़ारेनहाइट 50 है, तो 10 और 50 यहाँ पर आपका यह बिंदु आएगा 10 50 का। ठीक है, यही बिंदु है। अब हम दूसरे नंबर में मानेंगे दूसरा संख्या। ठीक है, अब हम c को मानते हैं -40। ठीक, जब आप c -40 मानेंगे तो आपका समीकरण क्या है, f बराबर 9/5 गुने c कितना मान लिए -40 प्लस 32। ठीक है, अब f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यह क्या होगा, यह 5 से कट जाएगा, 5 8 40 मरतबे, -8 होगा, तो -8 गुने 9 कितना हो जाएगा, 9 8 72 -72 प्लस 32। अब देखिए f बराबर 72 माइनस में और 32 प्लस में है। ठीक है, तो 72 में से 32 घटेगा तो जो आंसर आएगा वो माइनस में ही रहेगा, तो 72 में से जब 32 घटेगा तो आपको आ जाएगा -40। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब आप f बराबर ये c बराबर -40 लिए हैं तो f बराबर कितना आ गया, -40। मतलब c -40 है तो f भी कितना है, -40 ही है। अब इस बिंदु को हम दर्शाते हैं, इस पर x यानी c -40 है, तो x यानी c कितना है, -40। आपको देखिए यहाँ पे आएगा, तो f भी यहाँ पे आया, तो आपका f भी कितना आ रहा है, -40 आ रहा है, यानी यह y अक्ष भी -40 है, तो y अक्ष पर -40 देखिए नीचे होगा, है ना, यह होगा। तो देखिए इसको और इसको मिलाने वाला जो बिंदु होगा यह बिंदु होगा। ठीक है, तो आपका एक बिंदु यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे, इसको हम यहाँ से मिलाकर एक आलेख रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए इस कार्तीय तल पर यह जो रेखा बना, यह किसका रेखा है, इस समीकरण का रेखा, यानी f बराबर 9/5 c प्लस 32, इस समीकरण का यह रेखा है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में जो आलेख बनाने के लिए कह रहा था वह तो आलेख बन गया आपको आसानी से, आशा आप समझ गए होंगे किस तरह बनेगा। देखिए इसका जो 2 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यानी 8वां का 2 नंबर प्रश्न में आपका समीकरण यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इस समीकरण में यह जो c है इसका मान कितना दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका 30 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे रख देंगे तो आपका f आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, f बराबर 9/5, यहाँ c है तो c का मान यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है ना, तो यहाँ गुने 30 कर देंगे। ठीक है, c का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, प्लस 32 है तो 32 लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब f बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 छक 30, 6 मरतबे कट जाएगा, है ना, तो 9 छक 54 प्लस 32। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 54 में 32 जुड़ जाएगा, तो यानी 4 2 6 और 5 3 8, 86। तो जब ताप आप 30 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 86, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम प्रश्न संख्या 2 का हल करेंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न है 8 का 3 नंबर, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए तापमान कितना है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में फ़ारेनहाइट का जो मान है उसको हम f के जगह पर रख देंगे तो हमारा आसानी से c निकल जाएगा। तो देखिए हमारा ये जो समीकरण है यह क्या है, f बराबर इतना है, तो f के जगह पर हम 95 रख देते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ ताप 95 डिग्री f दिया हुआ है फ़ारेनहाइट, बराबर 9/5 c प्लस 32, यही है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस 32 को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो यह 95 माइनस 32 हो जाएगा। आपको पता है कि बराबर के इधर से इधर जब ले आते हैं या फिर इधर से इधर ले आते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है, तो 32 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या बच गया, 9/5 c। ठीक है, अब देखिए 95 में से 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 c हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस पूरे को एक तरफ कर दीजिए और इस पूरे को दूसरे तरफ कर दीजिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, माने 9/5 c बराबर 63 हो जाएगा। ठीक है, हम जब पूरे को इधर उधर करेंगे तो कोई साइन परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखिए
यहाँ सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यह 9/5 है यह बराबर किधर जाएगा तो यह 5/9 गुना में 5/9 हो जाता है, आपको पता होगा, पढ़े होंगे आप। यह 9/5 है, जब बराबर किधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 5/9 गुना में, ठीक है। अब देखिए यह 9 सत्ते 63, 7 में तो ये कट गया, ठीक है। तो सी बराबर क्या हो गया 7×5 = 35, ठीक है। तो कहने का मतलब जब ताप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान कितना होगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह हम हल करेंगे प्रश्न को। अब देखिए अगला प्रश्न है, यदि ताप बराबर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मतलब एक बार आपको ताप को 0 डिग्री सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट में निकालना है, और फिर दूसरी बार क्या करना है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेना है तो उसको सेल्सियस में निकालना है। तो आपका समीकरण यहाँ आपके प्रश्न में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले ताप बराबर 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, फिर ताप बराबर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे। दोनों में हम देखेंगे कि इसमें फ़ारेनहाइट क्या आ रहा है और इसमें सेल्सियस क्या आ रहा है। आपका समीकरण यही है ना, F बराबर 9/5 गुने सी, देखिए सी बराबर यहाँ कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तब गुने 0 कर देंगे हम प्लस 32, यही होगा। देखिए F बराबर, देखिए किसी संख्या में 0 से गुना होगा तो वह संख्या क्या होता है 0 हो जाता है, प्लस 32 हो गया। तो यहाँ देखिए F बराबर क्या आ गया 32 आ गया, यानी जब आप तापमान 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो आपका फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले में, जब हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे तब क्या होगा। तो हमारा समीकरण देखिए यही है ना, F बराबर इतना। तो देखिए F का मान यहाँ कितना है 0 डिग्री, तो F का मान हम 0 डिग्री ले लेंगे। 0 बराबर कितना है 9/5 गुने सी प्लस 32, यही है, ठीक। हम 0 को इधर कर लेते हैं, सबको इधर कर लेते हैं। देखिए यह हो जाएगा 9/5 सी प्लस 32 बराबर 0, यही होगा। अब इसके बाद देखिए हम 9/5 सी बराबर ये 32 को जब हम 0 को इधर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह 32 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -32, यही होगा, ठीक है। अब देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9/5 यहाँ गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा, यानी यह पलट जाएगा 5/9 हो जाएगा, तो -32 गुने 5/9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो क्या होगा सी बराबर, इसको जब आप 32 में 5 से गुना करेंगे तो यह आपको आ जाएगा 160, ठीक है, -160/9, ठीक। इसको जब आप काटेंगे तो यही 17 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 17.8 के आसपास, ठीक। तो यही आपका सी बराबर क्या हो जाएगा 17.8 डिग्री लगभग सेल्सियस। है बात समझ में। तो कहने का मतलब है जब आप 0 डिग्री सेल्सियस ताप लेंगे तो आपका आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, और जब आप 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे तो आपका आंसर सी बराबर 17.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 का, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए ये संख्यात्मकता समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब आपका जो यह समीकरण है, तो क्या ऐसा कोई संख्या है जो फ़ारेनहाइट में भी उतना ही हो और सेल्सियस पर भी उतना ही हो, ठीक है। तो हम देखिए इस समीकरण में हम कैसे इसको हम हल करेंगे। देखिए यह आपका 8 नंबर प्रश्न, हम क्या करेंगे ये सेल्सियस को और फ़ारेनहाइट को दोनों को x मान लेंगे, ठीक। चूँकि आपके प्रश्न में कह रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या है समान है, क्या ऐसा कोई संख्या है कि दोनों समान है। तो हम देख लेते हैं, हम चेक करके अगर होगा तो अपने आ जाएगा आंसर। हम फ़ारेनहाइट को भी x मान लेते हैं और सेल्सियस को भी x ही मान लेते हैं, क्योंकि दोनों समान है इसलिए हम दोनों को एक ही चर मान रहे हैं, ठीक। अब देखिए आपका समीकरण क्या है, F बराबर 9/5 सी प्लस 32। अब हम क्या करेंगे समीकरण पर इसका वैल्यू डाल देंगे। F भी x है बराबर 9/5 सी भी क्या है, यह भी x ही है प्लस 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको हम हल करेंगे। यहाँ देखिए यह x है और यह भी पूरा x में है, तो इसको x वाले को हम एक तरफ कर देंगे, यानी x यहाँ पे तो है ही। अब देखिए इधर से इस पूरे x को जब हम इधर लाएंगे तो यह प्लस में या माइनस में हो जाएगा, -9/5
5x हो जाएगा या 9x/5 हो जाएगा, और बराबर किधर आएगा तो -9/5x बराबर इधर क्या बच गया आपका 32 बच गया। अब देखिए जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, आप लघुत्तम लेंगे, नीचे इसके नीचे 1 है, 1 और 5 का लघुत्तम 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ 5x हो जाएगा और यहाँ -9x हो जाएगा, क्योंकि 5 इकाई 5 तो 9 इकाई 9। आपको आता है लघुत्तम बनाने, ये लघु बटा पर वाला ये घटाव बनाने, वैसे ही बनाएंगे इसको हम, बराबर 32। अब देखिए 5 इधर भागा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और 9 ये 5x में से 9x घटेगा तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। 5x में से 9x घटेगा तो -4x हो जाएगा बराबर, यह 5 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 32 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम x को एक इस तरफ रहने देंगे और बाकी -4 को इधर ले जाएंगे। तो -4 को जब हम इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा, ये 4 इधर, चूँकि -4 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो 32 गुने 5/4 यह पूरा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर से माइनस इधर आएगा, ठीक। देखिए प्लस में आता है इधर जुड़ने या घटने के लिए तो माइनस इधर प्लस में आता है, लेकिन चूंकि यहाँ देखिए गुना में है ना, तो गुना में है तो माइनस पूरा इधर माइनस ही आएगा, ठीक। अब देखिए 4 4 8 32, ठीक, 8 मरते कट गया। देखिए x बराबर 8 बचे 40, यहाँ माइनस है तो -40, ठीक है। तो देखिए आप फ़ारेनहाइट x माने थे और सेल्सियस भी x माने थे, आपका x मान कितना आ गया, -40। इसका मतलब क्या हुआ, -40 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट भी क्या होता है, समान होता है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यह दोनों समान है, मतलब आपके प्रश्न में जो पूछ रहा है कि क्या ऐसा कोई ताप है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, तो हाँ, वह कौन सा ताप है, -40 डिग्री और -40 डिग्री F, ये फ़ारेनहाइट, और -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आशा आप समझ गए होंगे हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों यह था आपका प्रश्नावली 4.3। इसके सभी के प्रश्नों को आपने अच्छे से हल किया और समझा इसको। अब हम समझते हैं हमारा अगला पॉइंट 4.5, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, ठीक है। इसको हम समझते हैं कॉपी पर। सबसे पहले हम समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको पता है ऐसा समीकरण जिसमें एक ही चर हो, जैसे देखिए इसमें x एक ही चर है ना, तो इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, ठीक। अच्छा, एक चर वाले रैखिक समीकरण को जब हम ग्राफ पर दर्शाते हैं कार्तीय तल पर, तो हमको मात्र एक ही अक्ष का जरूरत पड़ता है। जैसे आप इसको, जैसे x वाला x चर है तो आप इसको x अक्ष मान लें, ठीक है। अगर यह y रहता है यहाँ पे तो आप इसको y मान लेते, ठीक है। तो एक ही चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसको हम एक ही अक्ष पर दर्शा देते हैं, ठीक। जैसे देखिए इसको आप हल करेंगे तो यह क्या होगा, 2x बराबर 3 इधर जाएगा, घट जाएगा तो 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 में 4 भागा 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस समीकरण में x बराबर क्या आया, 2 आया, ठीक। तो देखिए 2 तो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यही जो बिंदु हो जाएगा, इसी बिंदु को हम कहेंगे 2x + 3 बराबर 7 का ग्राफ, ठीक है। यह जो समीकरण है, इस समीकरण को कौन सा बिंदु दर्शा रहा है, यह बिंदु है, बात समझ में। लेकिन यह तो हम एक चर वाला पढ़े हैं, हम दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसके लिए हमको दो अक्ष की जरूरत पड़ता है, एक और ये एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। देखते हैं उसको भी। देखिए दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका प्रश्न बहुत सारा पीछे बनाए हैं, है ना। जैसे देखिए y बराबर 3x, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें दो चर है, एक y है एक x है ना, दो चर है। तो ऐसा समीकरण का जो आलेख होगा उसके लिए आपको x अक्ष y अक्ष आपको लेना पड़ेगा, तब यह कार्तीय तल पर आपका यह रेखा बनेगा, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए यह 3 बराबर 2x + y, यह भी ये दो चर वाला है ना, तो इसका भी आलेख ऐसा आया है। वैसे ही देखिए यह भी देखिए दो चर वाला है, y बराबर 3 + 5x, है ना, दो चर वाला है। इसके लिए भी आपको x अक्ष y अक्ष बनाना पड़ेगा, है ना, और तब इसका एक आलेख खींचना पड़ेगा। तो इस तरह दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके लिए आपको दो अक्ष की ज़रूरत पड़ता है, ठीक, और एक चर वाले के लिए एक अक्ष से ही हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली 4.4 पर, है ना। इसमें दो ही प्रश्न हैं, हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। पहला प्रश्न है एक चर वाले और दूसरा है दो चर वाले, है ना। एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। आपका समीकरण यह है y बराबर 3, इसको एक चर वाले के रूप में निरूपण करना है, फिर दो चर वाले के रूप में भी निरूपण करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे।
अब इस प्रश्न को देखिए गढ़ा पर समझिए। प्रश्न 1 का जो पहला है, एक चर वाला समीकरण आपको बनाना है, इसका आलेख बनाना है y बराबर 3 का, ठीक है। तो एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, आपको मतलब पढ़ समझ चुके हैं कि वह एक ही अक्ष से आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए y बराबर 3 है ना, तो हम इस y अक्ष पर हम क्या करेंगे, 3 को दर्शा देंगे। यह 3 यही बिंदु है ना, इस बिंदु को आप क्या कह सकते हैं, y बराबर 3 का समीकरण है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको अच्छे से। अच्छा, अब इसी में अगले प्रश्न में कह रहा है आपको कि समीकरण यही है y बराबर 3। अब इसको आपको दो चर वाला समीकरण में बनाना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को बनाने के लिए हमको x चाहिए और y चाहिए, और इसका 2 गो निर्देशांक चाहिए, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, y बराबर जो 3 है इसको आप 0x प्लस y बराबर 3 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए 0 से x में गुना होगा तो यह भी 0 हो जाएगा, y बराबर 3 उतना ही का उतना ही रह जाएगा, है ना। तो हम यहाँ x भी ले लिए और y भी ले लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में एक बार x को कुछ लेंगे और y बराबर निकाल देंगे, और फिर दूसरी बार में भी x को कुछ और लेंगे और y बराबर भी निकाल देंगे, जैसे हम पिछले प्रश्नों में निकाला करते थे। हम क्या करते हैं, x बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, x बराबर 1 लेते हैं। तो जब x बराबर आप 1 लेंगे तो 0 गुने 1 0 हो जाएगा, 0 गुने 1 क्या हो जाएगा, अगर x बराबर 1 लेंगे तो 0 गुने 1 बराबर भी 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर 3। तो यहाँ भी देखिए y बराबर 3 ही आया बात समझ में आपको। तो जब आप x 1 लेंगे तो y बराबर आपको 3 आएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आप x बराबर 2 लेते हैं, ठीक है। जब आप x बराबर 2 लेंगे तो 2 गुने 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर आप x 2 लेते हैं तो देखिए 2 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस y बराबर फिर 3 आ जाएगा, मतलब 2 भी ले रहे हैं तो भी आपका y बराबर कितना आ जा रहा है, 3 ही आ रहा है। आया बात समझ में। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए x का हमारा x और y का निर्देशांक निकल गया। अब हम इसको दर्शा देंगे इस पर। x देखिए यह हमारा x अक्ष है, यह y अक्ष है। आपको पता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण के लिए हमको 2 अक्ष का जरूरत पड़ता है, ठीक है। x 1 है तो y 3 है, यानी x 1 है तो y 3 है, यहाँ पर है, ठीक। फिर देखिए x 2 है तो y 3 है, फिर देखिए x यहाँ 2 है तो फिर y कहाँ है, 3 है, यहाँ है, ठीक है। तो देखिए इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे। मिला दिए। अब यह जो हमारा रेखा आया, यही किस समीकरण का रेखा है, y बराबर 3 का रेखा है, ठीक है। और यह हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण का, ठीक। और यह जो आप बनाए थे यह एक चर वाला रैखिक समीकरण का था, ठीक है। तो इसी तरह हम हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 2 में कह रहा है एक चर वाले और दो चर वाले, मतलब इस तरह इसमें भी है एक चर वाला दो चर वाला समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। देखिए यह समीकरण है, इसको आपको एक चर वाले के रूप में निरूपण करना है, फिर दो चर वाले के रूप में भी निरूपण करना है। तो देखिए इस समीकरणों को हम कैसे निरूपित करेंगे दोनों रूप में। देखिए यह आपका प्रश्न दूसरा का पहला, एक चर वाले के रूप में निरूपित करना है किसको, 2x प्लस 9 को। तो देखिए 2x प्लस 9 जो है, आप इसको 2x बराबर, यह 9 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 9 इधर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब और आगे बढ़ेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर गुना में इधर भागा में हो जाएगा, यानी -9 भागा 2 हो जाएगा, -9 भागा 2, ठीक है। यह कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, -4.5, ठीक है। अब यह -4.5 को हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा x का समीकरण है, x चर वाला समीकरण है, तो इसको हम x मान लेंगे इस रेखा को, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना आया, -4.5। हम इस -4.5 को इस पर निरूपित कर देंगे। कहाँ है -4.5, देखिए यहाँ 4 है और 4.5 इसका इससे आगे 5 के बीच में होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा 4.5। यही बिंदु जो होगा वह किसका निरूपित, किसको निरूपित करेगा, 2x प्लस 9 बराबर 0 को, 2x प्लस 9 बराबर 0 को, ठीक है। तो ऐसा आप समझ गए होंगे इसको हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि अब इसी समीकरण को आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, इसका आलेख के रूप में कैसे आप दर्शाएंगे। तो देखिए दो चर वाला समीकरण को दर्शाने के लिए आपको दो अक्ष चाहिए, x और y अक्ष, ठीक है। लेकिन इसमें तो x ही है सिर्फ, तो इसमें भी आपको क्या चाहिए, एक y चाहिए। तो आप क्या करें, इसको आप इसको 2x प्लस 0y लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 9 बराबर 0, ठीक है।
हम क्या किए, शून्य वाई कर दिए। शून्य में जब वाई से गुना होगा तो यह भी शून्य ही होगा, इससे कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2x + 9 उतना ही का उतना ही रहेगा, लेकिन हमको क्या आ गया, वाई आ गया। शून्य ही आया लेकिन वाई आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 भाग में बांट देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये खंड बना लेंगे, x का y का। ठीक है, इसमें एक बार x रख के देखेंगे, y निकाल देंगे, फिर दूसरी बार अलग संख्या x रखेंगे, फिर उसका y निकालेंगे। ठीक है, तब ना हम इस पर निरूपण करेंगे। अब देखिए आगे हम देखते हैं, 2x + 0y + 9 है बराबर 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 0y बराबर -9 लिख सकते हैं। यह 9 प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर में y बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, y बराबर जब आप 1 लेंगे, यानी y बराबर 1 लेंगे, ठीक है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो आपका समीकरण है 2x प्लस, देखिए y बराबर 1 है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 1 गुने 0 कितना हो, 0 ही रह जाएगा, है ना, बराबर -9, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यह तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है इसे, 2 इधर जाके भागा में हो जाएगा, तो 9/2 क्या हो जाएगा, -4.5 हो जाएगा, 4.5। ठीक है, तो कहने का मतलब जब y 1 लिए हैं तो x कितना आ गया, -4.5 आया है, -4.5। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर में देखते हैं, हम इसमें y बराबर 1 रखें, अब हम y बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, y बराबर जब 2 रखेंगे तो यह भी 2 गुने 0 0 हो जाएगा, यानी 2x + 0 बराबर -9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह क्या हो गया, 0 हो गया। y बराबर आप जब 2 रखें तो 2 गुने 0 क्या होगा, 0 ही होगा। अब इस हिसाब से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह देखिए 0 है तो 0 ही है ना, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 में भागा हो जाएगा, तो यह भी -4.5 ही हो जाएगा। ठीक, तो जब y बराबर 2 लिए तो x बराबर कितना आ गया, -4.5। मतलब दोनों स्थिति में आपको y बराबर 1 ले रहे हैं तो भी 4.5 ही, -4.5 ही आ रहा है, y बराबर 2 ले रहे हैं तो भी -4.5 ही आएगा। आप y बराबर कितना भी लेंगे आपको x बराबर कितना आएगा, -4.5 ही आएगा। ठीक है, अब हम इस निर्देशांक को क्या करेंगे, इस पर निरूपित कर देंगे। देखिए x -4.5 है, x आपका -4.5 कहाँ आएगा, देखिए -4.5 यहाँ आएगा, है ना, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5। जब x -4.5 है तो y 1 है। ठीक है, y 1 यानी यहाँ पे है, y वाला अक्ष यहाँ है ना, तो आपका बिंदु कहाँ जाएगा, -4.5 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, x -4.5 है और y 1 है, तो आपका बिंदु कहाँ आ जाएगा, -4.5 और 1 के सामने सामने आएगा यहीं पे। अगले में देखिए x -4 है और y 2 है, मानी यह x -4.5 है, मतलब यहीं पर है, और y बराबर कितना है, 2 है, तो -4.5 और 2 के सामने सामने कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, -4.5 और 2। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे। हम मिला दिए इसको, तो यह जो आपका रेखा आया, यह किसका रेखा होगा, यही होगा आपका समीकरण 2x + 9 बराबर 0 का आलेख। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो बच्चों यह था आपका प्रश्नावली 4.4, है ना, 2 ही प्रश्न था इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हो गया। ठीक है, तो अब अगले अध्याय के साथ जल्दी आपके समक्ष इस तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे, है ना, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू।